तो ये वीडियो उन्हीं नास्तिकों के लिए है कि जो हिंदू होने के बावजूद सनातन का विरोध करते हैं, चाहे पार्टी के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो आइए श्री हनुमान जी महाराज का साक्षात प्रमाण, जहाँ के वो बॉडी गार्ड कहे जाते हैं, जहाँ के वो संरक्षक कहे जाते हैं, ऐसा हमारा पावन धाम श्री अयोध्या धाम, जहाँ मेरे ठाकुर मेरे राघव का प्राकट्य हुआ, ऐसी पावन भूमि को सत सत प्रणाम करते हुए अपनी इस दिव्य कथा का रस प्रवाह में प्रारंभ करने की कोशिश करता हूँ। प्रार्थना है मेरे बागेश्वर धाम सरकार से मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे कथा कहने की युक्ति सुझाएं, ताकि मैं जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर तक उनके श्री चरणों का अनुरागी रहूं। तो कथा इस प्रकार है कि जो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, तो जुड़ जाइए मेरे चैनल से। मैं गारंटी देता हूं कि आपको भगवान का मानने वाला अवश्य बना दूंगा। वो कथा है जब श्री राम जन्मभूमि का युद्ध हो रहा था, युद्ध ही कहेंगे क्योंकि सनातनी कभी लड़ाई नहीं करते हैं, सनातनी युद्ध करते हैं, वो भी धर्म युद्ध। तो जिस समय श्री राम जन्मभूमि का वो युद्ध हो रहा था सनातनियों में और तुर्कों को लेकर के, तुर्क और सनातनी का वो युद्ध, उस समय एक विलक्षण घटना होती है। ध्यान से सुनिएगा कि हुआ यूं कि जिस समय फैजाबाद से लेकर के श्री राम जन्मभूमि तक जितने भी कार सेवक थे, जितने भी महंत, पंडा, पुजारी, नागा इत्यादि थे, सभी लोग उस धर्म युद्ध में बर्छी, भाला, तलवार इत्यादि जो भी जिसके पास जो भी यंत्र उपलब्ध थे, जो भी शस्त्र उपलब्ध थे, उसको ले करके उन्होंने अपने आप को, स्वयं को निछावर करने के लिए, वो भी श्री राम जी महाराज के लिए लेकर के धर्म युद्ध में उतरे। और हुआ यूं कि हिंदुओं का पलड़ा कुछ समय के लिए थोड़ा सा डाउन हो गया। ये बात मेरे बालाजी महाराज, मेरे श्री हनुमान जी महाराज को स्वीकार नहीं हुई। वो क्यों? इसलिए कि अयोध्या में जहां श्री हनुमान जी महाराज के आराध्य श्री रामचंद्र जी का दिव्य जन्म स्थान, और वहां पे उनके ठाकुर का मंदिर ना बने, ये कदापि मेरे सरकार को स्वीकार नहीं था। इसलिए वो स्वयं आए, और किस भांति आए आप लोग स्वयं देखें और स्वयं सुने कि जिस प्रकार युद्ध हो रहा था, मुस्लिम आक्रांता ही कह लीजिए उनको, क्योंकि ना तो उनका कोई धर्म है, ना ही उनका कोई नियम है। जिस भी प्रकार जेन केंद्र प्रकारेण हमें लड़ना है, ये पाना है तो पाना है, चाहे वो धर्म युद्ध हो, चाहे जो भी युद्ध हो। तो उसको आपके हिसाब से जो भी कह लीजिए। तो श्री हनुमान जी महाराज स्वयं जब देखे कि हिंदुओं का पलड़ा नीचे हो रहा है, तब स्वयं उन्होंने एक विकट बाहु, भीषण दाढ़ी और भीषण बाहु, भीषण शरीर लेकर के प्रकट हुए एक नागा योद्धा के रूप में। और हनुमानगढ़ी के उत्तुंग शिखर से, ऊंचे सीढ़ियों से उतरते हुए श्री हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ी के नीचे आए, और वहां से लेकर के फैजाबाद तक जितने भी तुर्क सेना थी, जितने भी तुर्क योद्धा थे, उनको अपने हाथ में ढाल और तलवार लेकर श्री हनुमान जी महाराज चीरते फाड़ते हुए फैजाबाद तक पूरे रोड को रक्त रंजित कर दिए। खून से लहूलुहान धरती
आज वास्तव में उस धरती को भी गर्व था कि भले ही कलयुग चल रहा है, लेकिन इस युग में इस अयोध्या की धरित्री को सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी श्री ठाकुर ने, श्री रामचंद्र जी महाराज ने जिनको दिया था, आज वो इस धरती पर हैं। और जब तक कलयुग समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक मेरे हनुमान जी महाराज इस धरती पर रहेंगे तो रहेंगे, क्योंकि वो मेरा आदेश नहीं, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे का आदेश नहीं, वो श्री रामचंद्र जी का आदेश है। तो ऐसा आदेश श्री रामचंद्र जी ने उनको दिया था कि जब भी सनातनियों पर, हिंदुओं पर कोई अत्याचार होगा या मेरी राम कथा, श्री भागवत मत कथा कहीं भी होगी, तो आपको जाना है तो जाना है। आप जिस भी रूप में जाना वहां पसंद करें, वो आपकी मर्जी। हनुमान जी ने कहा ठीक है नाथ। तो इस प्रकार हनुमान जी का ये दिव्य चमत्कार हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज स्वयं प्रकट होकर के उन कठमुल्लों का वध किए और सारे अयोध्या से लेकर के फैजाबाद तक की भूमि को रक्त से नहला दिया। और जब वहां से श्री हनुमान जी महाराज वो नागा साधु के रूप में थे, जब श्री हनुमान जी महाराज अपने गढ़ी के नीचे आए तो सारे नागा साधु देख करके थर्रा गए, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज का वो दिव्य रौद्र रूप, नागा रूप, वहां रहने वाले नागा जो बचपन से ही साधु हो गए थे, वो आज तक हनुमान जी महाराज को इस रूप में कभी नहीं देखे थे। और जिस साधु के रूप में श्री हनुमान जी वहां आए थे, उस साधु को, उस नागा को भी किसी ने कभी भी नहीं देखा था। इसे आप क्या कहेंगे? आप स्वयं बताइए कमेंट बॉक्स में। सारे नागा साधु श्री हनुमान जी महाराज के शरणों में विनम्र प्रणाम किए, बोले भगवान, हे नागा, हे साधु पुरुष, कृपया अपना परिचय दें, आप हैं कौन? मैंने सारा जीवन हनुमानगढ़ी की सेवा में बिताया, लेकिन आज से पहले आपको कभी नहीं देखा था। श्री हनुमान जी ने कहा, हे नागा पुरुषों, हे साधुओं, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। आप भी मेरे ठाकुर के सेवक, मेरे राम के सेवक, वैसे ही मैं भी अपने राम का सेवक हूँ और कुछ नहीं हूँ। इतना ही कह करके वो नागा रूपी श्री हनुमान जी महाराज बोले, मैं सारा परिचय आकर के देता हूँ, पहले जाऊँ हनुमानगढ़ी का परिक्रमा कर लूँ। सारे नागा साधु उनके पीछे पीछे ऊपर तक गए और हनुमान जी नागा स्वरूप में थे, वो परिक्रमा करने लगे हनुमानगढ़ी का। भाई लीला तो करनी है ना, वो स्वयं बता दे कि मैं हनुमान हूँ। कलिकाल में ये संभव नहीं है। जो बहुत बड़े तत्वदर्शी हैं, बहुत बड़े साधक हैं श्री हनुमान जी महाराज, उन्हीं के सम्मुख उस स्वरूप में आ सकते हैं, सबके सामने नहीं। तो सारे नागा साधु बोले ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। श्री हनुमान जी महाराज जो नागा साधु के रूप में थे, वो घूमने लगे, परिक्रमा करने लगे और परिक्रमा करते करते सभी के नेत्रों से ओझल हो गए, अर्थात अंतर्ध्यान हो गए। तो इसको आप क्या कहेंगे? श्री हनुमान जी का प्रत्यक्ष प्रमाण या संयोग या क्या कहना है आपको? कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ श्री हनुमान जी महाराज श्री कनक बिहारी सरकार के श्री चरणों में दास विनम्र प्रणाम करता है। जय जय श्री बागेश्वर धाम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय जय कनक बिहारी सरकार। आप